हुआ है किसी का? क्लास हुआ है? नहीं हुआ है ना क्या? यस सर, कैलकुलस इंट्रोडक्शन किया है। हाँ, कैलकुलस कैलकुलस तो चालू करेगा ही। कैलकुलस तुम लोग मतलब क्या बोलते हैं कि आ, क्लास 11 12 में मुझे जितना लग रहा है सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट जगह था मैथमेटिक्स में, तो वो तुम्हारा कैलकुलस था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह जो था वो तुम्हारा कैलकुलस था। ठीक है, कैलकुलस चालू किया है ना? ठीक है। ठीक है, हम लोग भी आ रहे हैं, धीरे धीरे सब चालू करेंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा मतलब तुम लोग इसके बारे में जानते हो, सिलेबस के बारे में? सिलेबस क्या है नहीं है, एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बोलूंगा। अच्छा, क्योंकि जो अभी के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो चेंज हुआ है। मतलब तुम लोग मतलब बहुत लक्की हो। तुम लोग बहुत लक्की इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों के लिए जो मतलब अब इस साल से एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुआ है ना, मतलब 36 1986 में ये पॉलिसी जो आया था राजीव गांधी के टाइम में, वो पॉलिसी अभी तक चला। जैसे तुम लोग जैसे 9 10 11 12 पढ़े हो, तो अब इस साल से क्या हो रहा है, पूरा एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आ रहा है। तो देखो, अ- अब तक हम लोग जो जो पढ़ाई कर रहे थे ना, स्कूल में बोलो कॉलेज में बोलो, जो जो सिस्टम था, वो सिस्टम पहले चालू हुआ था 1986 में। हालांकि 1992 में, अच्छा, उसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया था। उसके बाद 2020 में कोरोना के टाइम में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ये किया गया था, अप्रूव किया गया था। बट कोरोना आने के चक्कर में क्या हुआ, ये पॉलिसी अप्रूव तो हुआ बट इम्प्लीकेशन नहीं हो पाया। तो 2022 2023 ऐसा हो रहा था, बट इस बार से पॉलिसी चालू हो रहा है। पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में, स्कूल से लेके जितना सारा एजुकेशन सिस्टम है, सब में ये चीज लागू होगा। अच्छा, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो तुम लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ मतलब लकी हो, क्योंकि अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, एकदम मॉडर्न बेस पे बनाया गया है। मॉडर्न बेस पे बनाने का मतलब, ऐसे हम लोग मेनली क्या होता है जानते हो, मतलब मैक्सिमम के दिमाग में एक चीज चलता है कि सर हम लोग मानिए कि ग्रेजुएशन जो करते हैं कॉम्पिटिटिव लाइन में जब पढ़ने जाते हैं, या फिर कोई भी एक जॉब सेंट्रिक जब पढ़ने जाते हैं, तो मानो कि तुमने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसका उसका बहुत कम चीज वहां पे लगता है। मतलब प्रैक्टिकल चीज बहुत कम लगता है पुराना सिलेबस के हिसाब से। बट अभी का जो सिलेबस है ना, इसमें तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ साथ बहुत सारा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स भी है यहाँ पे, जिसके हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारा जगह पे जब तुम कोई काम करोगे, मतलब कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो तुमको बहुत सारा चीज तुमको बेसिक आता आएगा। जैसे प्रोग्रामिंग बोलो, या फिर पहले टाइम में जो सिलेबस वगैरह था ना, उसमें क्या होता था, जो मतलब बोलते हैं ना कि पुराना टाइप का चीज था। अभी का जो सिलेबस है, ये मेनली फोकस किया गया है कि रिसेंट जो टेक्नोलॉजी बेस बहुत सारा कोर्स आ रहा है, बहुत सारा जॉब आ रहा है, इस सेंटिक के ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा, मैं धीरे धीरे सब आ रहा हूँ, मैं सब धीरे धीरे बोलूंगा। तो ये बात है। देखो, तुम लोग का मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ। अच्छा, हालांकि बाकी सब यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं क्लास प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कारण तुम लोग सभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है, देखो, ये मैथमेटिक्स का है। अच्छा, मैथमेटिक्स का है। ठीक है, ऐसे मैथमेटिक्स, हाँ देखो मैथमेटिक्स का, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बात है एक बार सुन लो। पहले अभी तक जो ऑनर्स हो रहा था ना, ऑनर्स हो रहा था तुम्हारा 3 साल में हो रहा था। मतलब बीएससी जो होता था ऑनर्स पास, ये सब 3 इयर्स में होता था। तो अब न्यू सिस्टम में क्या हुआ है, 4 ईयर सेमिस्टर वाइज, टोटल 4 × 2, टोटल 8 सेमिस्टर होगा। टोटल 8 सेमिस्टर होगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 8 सेमिस्टर होगा। सेमिस्टर 6 6 मंथ का होता है। तो जैसे जो ऑड सेमिस्टर होगा, जैसे अभी फर्स्ट सेमिस्टर चल रहा है तुम लोगों का, ऑड सेमिस्टर तुम्हारा हो रहा है जुलाई से लेके, ऑड सेमिस्टर जुलाई से लेके दिसंबर, और इवेंट सेमिस्टर जनवरी से लेके जून। ठीक है, সম্পদ মালিক, মাইক্রোফোন এ করবে, अच्छा म्यूट করবে, माइक्रोफोन माइक्रोफोन म्यूट करना। हाँ ठीक है, देखो, जब भी कोई कुछ बोलना है तो तब माइक्रोफोन ऑन करना। अच्छा, और तब भी अगर कोई कुछ अगर माइक्रोफोन में बोलने में अगर इशू होता है माइक इसमें, तो मुझे मैसेज करना, मैं सामने में मेरा जो मैसेज है वो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे पहले तो कुछ बात बोलते हैं कि सिलेबस क्या क्या है या नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। सिलेबस क्या क्या है या नहीं है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार थोड़ा सा रुक जाओ।
ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख। मतलब लास्ट जो हम लोग का जो सिस्टम चल रहा था ना, वो था तुम्हारा सीबीसीएस सिस्टम, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो यहाँ पे देखो सिलेबस में आ जाओ, स्टार्टिंग में देखो सिलेबस में जब तुम आते हो, तो यहाँ पे देखो एक कोर्स स्ट्रक्चर जो है ना, इसको बोलते हैं सीसीएफ। कोर्स स्ट्रक्चर क्या है? सीसीएफ। तो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे मैथमेटिक्स में, कुछ का मेजर है, कुछ का माइनर है। यहाँ पे मैथमेटिक्स मेजर किसका है, माइनर किसका है, एक बार मैसेज में लिखो तो। मेजर और माइनर किसका किसका है? मैथमेटिक्स मेजर है, माइनर। हम्म। मैथमेटिक्स मेजर माइनर, ठीक है। मैथ मेजर माइनर, दीपक, श्रद्धा, मेजर, ठीक है। मेजर, 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 माइनर, नम्रता, माइनर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ बोलूंगा। अच्छा, सिलेबस दोनों का सेम है। अच्छा, एक पेपर दोनों का सेम होगा। जो मेन पेपर है, जो कोर कोर्स है, वो दोनों का सेम होगा। अच्छा, दोनों का कोर्स, दोनों का माने मेजर और माइनर। अभी जो मेजर माइनर है ना, पहले टाइम में क्या होता था, मतलब जो ऑनर्स पढ़ रहा था उसका जो पेपर, मानो कि एक मैथ ऑनर्स पढ़ रहा है, तो उसके लिए जो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री पास में रहता था ना, तो उसका जो सिलेबस था, और जो फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था उसका मैथ अगर जनरल में था, तो सिलेबस चेंजेस होता था। मतलब ऑनर्स में ज्यादा लॉजिकली क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस होना चाहिए, थोड़ा सा टफ चीज होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा एडवांस चीज होना चाहिए। पास में थोड़ा सा ये था। अब क्या किया गया है, एक पेपर जो है वो कॉमन रखा गया हर एक सेम में। मतलब यहाँ पे हम लोग जो पेपर पढ़ेंगे ना, जो कैलकुलस, जियोमेट्री और वेक्टर कैलकुलस, तो एक एक जो पेपर है, ये मेजर के लिए भी है, माइनर के लिए भी है। माने ये पेपर सबके लिए सेम है। अब जब कोई स्टूडेंट मैथ का ए कर रहा है, ऑनर्स मेजर कर रहा है, मेजर कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा दो सब एक्स्ट्रा दो पेपर और आएगा। एक्स्ट्रा दो पेपर और आएगा, क्या क्या आएगा, मैं आ रहा हूँ। एक्स्ट्रा दो पेपर और आएगा, एक आएगा मैथमेटिकल लॉजिक, और एक आएगा तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मैथ ऑनर्स करेगा उसके फर्स्ट सेम में, जिसका मेजर है, उसका क्या रहेगा तुम्हारा, वेक्टर कैलकुलस, जियोमेट्री, और वेक्टर तो रह रही है, देखो यहाँ पे सिलेबस में ये वाला जो पेपर है। अच्छा, अभी थोड़ा सा करके बोल रहा हूँ, उसके बाद डिटेल्स में हम लोग जैसे जैसे क्लास होगा ना, और भी अंदर से बोलेंगे। कैलकुलस, जियोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। अच्छा, ये पेपर जैसे तुम्हारा डिस्कशन है, देखो कैलकुलस ग्रुप ए में कैलकुलस है, ग्रुप ए में कैलकुलस है, ग्रुप बी में जियोमेट्री है, ग्रुप सी में वेक्टर है। तो तुम इसी एक किसके लिए है, फॉर मेजर। बट यही चीज जब तुम माइनर में देखोगे, देखो कैलकुलस में जो जो चीज है, जियोमेट्री एंड ग्रुप सी, इसी को मैं माइनर में जा रहा हूँ, देखो इसी को देखो माइनर में, देखो सेमिस्टर वन में कैलकुलस, जियोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, कैलकुलस, जियोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस। देखो कैलकुलस में देखो, कैलकुलस, जियोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस में क्या है, कैलकुलस ग्रुप ए कैलकुलस, ग्रुप बी जियोमेट्री, ग्रुप सी वेक्टर एनालिसिस। मतलब ये पेपर पूरा सेम टू सेम है, मेजर और माइनर के लिए पूरा सेम टू सेम है। अच्छा, अब बात क्या है सर, क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा जितना मानना है, अभी तो न्यू सिस्टम में आया है ना, अभी बहुत सारा चीज अभी और अच्छे से नहीं आया है, धीरे धीरे सब जान पाओगे, कॉलेज जब ये होगा, यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी चीज बोलेगा। अभी मान सकते हो कि मेजर और मैथ और ये जो, दैट मीन्स ये जो पेपर है, ये दोनों का कॉमन पेपर है, मेजर का भी माइनर का भी। तो इतना मान सकते हो कि इस पेपर का क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का सेम क्वेश्चन होगा। अभी तक इतना ही जितना मालूम है। अगर बाद में कुछ अलग क्वेश्चन का कुछ बात होगा तो अलग बात होगा। अगर दोनों का क्वेश्चन सेम होगा, इसका मतलब क्या है बोलो तो, दोनों को सीरियसली पढ़ना है, मतलब दोनों सभी पेपर को सीरियसली पढ़ना है। इस बार से जो एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, तो इससे क्या हुआ है बोलो तो, अभी पहले टाइम में क्या होता था बोलो तो, जो मैथ ऑनर्स कर रहा था ना, जो लोग मैथ ऑनर्स कर रहा था, उसका जो जनरल पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री था ना, उसको वो लोग उतना अच्छे से उसको वैल्यू नहीं देते थे। मतलब उतना जस्ट पास हो जाए तो निकल जाए, पूरा दिन रात मैथ को ही पढ़ते थे वो लोग, पूरा पूरा साल। अब जो ये बात है ना, इस चीज को हटाया गया है। मतलब अब क्या है, तुम्हारा जो पेपर्स है सभी का वैल्यू सेम है, इसीलिए देखो सिलेबस को सेम रखा गया है। जिसका मेजर है उसके लिए भी अलजेब्रा ये है, माने अलजेब्रा तो सेकंड सेम में, इसके लिए भी कैलकुलस, ज्योमेट्री, वेक्टर एनालिसिस है। हालांकि जिसका मेजर है उसका दो पेपर एक्स्ट्रा और आएगा, टोटल तीन पेपर तुमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और जिसका मानो कि फिजिक्स मेजर है और मैथ माइनर है, तो उसको ये पेपर कॉमन पढ़ना पड़ रहा है। बाकी जो पेपर है उसका, फिजिक्स का अगर है तो उसको एक्स्ट्रा उसको सब पेपर पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या ऑप्शन है मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या क्या स्टार्टिंग से एक बार।
तो एक पेपर तुम लोग अभी फास्ट एक बात जान गए हो, तुम लोग के लिए एक पेपर है, जो पेपर क्या है, मेन पेपर कैलकुलस जियोमेट्री, कैलकुलस जियोमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस, कैलकुलस जियोमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस, सेमिस्टर वन। इस पेपर का नाम क्या है, कोड देखो, मैथ HCC1 थ्योरी पेपर। ठीक है, थ्योरी पेपर। सेमिस्टर टू में है बेसिक एल्जेब्रा। सिमिलर बात माइनर में भी है, सेमिस्टर टू में बेसिक एल्जेब्रा। ठीक है, तो ये मेन पेपर है। अच्छा, अब देखो क्या करना है, इसके साथ साथ तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो इसके साथ साथ देखो, ये एक कोर्स है ACC पेपर, इसको बोलते हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ACC पेपर। ACC पेपर में देखो सेमिस्टर वन में तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सी लैंग्वेज विथ मैथमेटिकल एप्लीकेशन। ये किसके लिए है, जो लोग मैथ को मेजर में रखे हो। तो तुम लोगों के पास पहला तो मेन पेपर हुआ क्या, कैलकुलस जियोमेट्री एंड वेक्टर, एक कॉमन पेपर है। और उसके साथ तुम लोगों को क्या पढ़ना पड़ रहा है, जिसका मैथ मेजर है, सी लैंग्वेज विथ मैथमेटिकल एप्लीकेशन, सी प्रोग्रामिंग। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है तुम बहुत जन किए हो, बट यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल्स में काम करेंगे, तो सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद IDC। ठीक है, एक पेपर है IDC पेपर। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा मैथमेटिकल लॉजिक है। मैथमेटिकल लॉजिक मतलब जैसे तुम लोग थोड़ा बहुत किए हो कि इफ ऑन लिफ क्या होता है, इम्प्लाई क्या होता है, कॉन्वर्स क्या होता है, नेगेशन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। अगर क्लास 12 में मुझे जितना लग रहा तुम लोगों को था, अगर नहीं भी था तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक एक पेपर पढ़ेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है मैं तुमको बोलूँ, मैथमेटिकल लॉजिक मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या लॉजिक हम लोग को जानना चाहिए, मतलब किस हिसाब से सोचना चाहिए, मतलब एक आउटलाइन। मैथमेटिक्स का कोई भी पेपर हो, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको सोचने के लिए क्या क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या क्या लॉजिक, बोलता है ना कि इसका लॉजिक अच्छा है मैथमेटिक्स का, तब जाके वो एक काम फर्दर कर पा रहा है। तो मैथमेटिकल लॉजिक एक पेपर है। अच्छा, तो उस पेपर को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि कोई चैप्टर, जब कोई पेपर जब तुम मैथमेटिक्स का पढ़ रहे हो, उसको कैसे एनालाइज करना है, कोई क्वेश्चन अगर दिया गया है तो उस क्वेश्चन से नया कुछ क्वेश्चन कैसे करना है, मतलब तुमको सोचने पे क्या करेगा, तुम्हारा सोच और इम्प्रूव करेगा मैथमेटिकल लॉजिक जो पेपर है। तो ये पेपर तुम्हारा कहाँ पे है, सेमिस्टर वन पे है। तो सेमिस्टर वन पे तुम लोग का जो मैथमेटिक्स मेजर में है, वो लोग का तीन पेपर। पहला पेपर क्या, कैलकुलस जियोमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस, एंड जो दूसरा वाला ACC पेपर है, सी लैंग्वेज, और क्या, मैथमेटिकल लॉजिक। देखो सेम वन में तुम लोग को पेपर पढ़ना पड़ रहा है। फर्स्ट तुम्हारा हो गया कि कैलकुलस जियोमेट्री, और क्या, कैलकुलस जियोमेट्री और वेक्टर। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। अच्छा, डिटेल्स में हम लोग बाद में बोलेंगे। सी प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे तुम्हारा पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, तो ये तीन पेपर है। और ये पेपर क्या है, ये वाला पेपर तुम्हारा क्या है, ये वाला पेपर तुम्हारा कॉमन पेपर है। अच्छा, मेजर और माइनर दोनों के लिए, सेमिस्टर वन के लिए। अच्छा, सेमिस्टर टू के लिए, जैसे तुम लोग सेमिस्टर टू में क्या है, देखो सेमिस्टर टू में अगर तुम देखोगे, सेमिस्टर टू में बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक एल्जेब्रा सेमिस्टर टू में बेसिक एल्जेब्रा है, बेसिक एल्जेब्रा। तो ये जो बेसिक एल्जेब्रा है ना, ये बेसिक एल्जेब्रा तुम्हारा इस पे भी है, जो माइनर कोर्स है ना उस पे भी सेम सेम सिलेबस बेसिक एल्जेब्रा का। देखो यहाँ पे देखो, सेमिस्टर टू में बेसिक एल्जेब्रा जो है, देखो बेसिक एल्जेब्रा सेमिस्टर टू, देखो क्या है बेसिक अलजेब्रा में, क्या है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, थियोरिफिकेशन, अच्छा ये सब है, इनइक्वालिटीज, ये सब है। ग्रुप बी में क्या है, जैसे रिलेशन, मैपिंग, नंबर थ्योरी, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, इंटीजर्स, इसके ऊपर बेस है। ग्रुप सी में लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। अच्छा, ग्रुप सी में क्या है, ये तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा है। मैं सेमेस्टर टू तक ही अभी बोलूंगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोगों का क्लास होगा ना, उस हिसाब से बोलते जाएंगे, क्योंकि एक दिन में इतना सारा बोलना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जैसे पेपर चालू होगा उस हिसाब से उस चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो ग्रुप सी लीनियर अलजेब्रा, ये सेमेस्टर टू का बात है। सेमेस्टर टू में बेसिक अलजेब्रा, अब देखोगे सेमेस्टर टू में, सेमेस्टर टू, ये देखो, अच्छा ये वाला बेसिक अलजेब्रा, ये माइनर वाला है, हाँ ये माइनर वाला। देखो सेमेस्टर टू में
जो माइनर वाला है, देखो ग्रुप ए, कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर, थ्योरिफिकेशन, इनइक्वालिटीज, G2 सेम, सिलेबस G2 सेम हो रहेगा। रिलेशन, मैपिंग, नंबर थ्योरी, ये तुम्हारा नंबर थ्योरी होता है। नंबर थ्योरी मतलब जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर के ऊपर हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो नंबर थ्योरी यहाँ पे है। उसके बाद देखो लीनियर अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तुम्हारा हो गया लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, इसको हम ये क्या है, लीनियर अलजेब्रा। तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 सेमेस्टर के बारे में भी बोला, अच्छा, जिसमें फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में जो दोनों पेपर कॉमन पेपर है, एक है तुम्हारा कैलकुलस, जियोमेट्री और वेक्टर, वो पेपर दोनों में है, मैथ और मेजर और माइनर दोनों में है, और दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है, और दोनों का जो क्वेश्चन लेवल होगा सेम टू सेम होगा। मतलब दोनों को सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम अगर मैथ फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, फिजिक्स में मेजर है, तो मैथ को तुम इग्नोर नहीं कर पाओ। मतलब अभी का जो सिस्टम है ना, इसमें तुमको सभी सब्जेक्ट का वैल्यू मतलब रखा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है तो सिर्फ फिजिक्स ही, मैथ को थोड़ा साइड में रखेंगे, नहीं, मैथ को भी तुमको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। अब देखो जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में जो इसका मेजर कोर्स है, तो सेकंड सेमेस्टर में मेजर कोर्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि जिसका मेजर मैथ कोर्स है ना, उसका क्या होगा, उसका सेमेस्टर 2 में, जैसे सेमेस्टर 1 में क्या ऐड हुआ, एसएससी पेपर क्या ऐड हुआ, एसएससी पेपर ऐड हुआ सी लैंग्वेज और मैथमेटिकल एप्लीकेशन, सी लैंग्वेज। और यहाँ पे क्या ऐड हुआ, मैथमेटिकल लॉजिक। यहाँ पे क्या ऐड हुआ, मैथमेटिकल लॉजिक। अब मेजर कोर्स मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 2 में बेसिक अलजेब्रा तो है, बट साथ ही साथ तुमको क्या करना पड़ रहा है, साथ ही साथ तुमको सेमेस्टर 2 में जो एसीसी पेपर है, एसीसी पेपर एक लेना जो पड़ेगा। इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें तुम कोई भी एक ले सकते हो, एनी आउट ऑफ 2 कोर्स ऑन राइट कॉलम। माने एक एसीसी 2.1, एसीसी 2.2, एक पाइथन लैंग्वेज है, अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होता है, बहुत एडवांस लैंग्वेज है, मैंने बहुत अभी के लिए बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स में इसका, मैथमेटिक्स जानना इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारा काम हम लोग करते हैं, जहाँ पे अलजेब्रा का यूज होता है, जहाँ पे कैलकुलस का यूज होता है। तो पाइथन इसीलिए मैथमेटिक्स के साथ इसको जोड़ा गया है, क्योंकि ये जो पाइथन लैंग्वेज है, जब तुम कोई मतलब जॉब सेंट्रिक कुछ भी कंप्यूटर सेंट्रिक काम करोगे ना, मतलब टेक्नोलॉजी सेंट्रिक काम करोगे, तो वहां पे पाइथन लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद तुम लोग बहुत नाम सुने हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिसको हम लोग मशीन लर्निंग भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है ना, वो तुम्हारा सेमेस्टर 2 में रखा गया। मतलब अभी के लिए जो कुछ कुछ सिलेबस स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, मतलब वो ऐसे हिसाब से तुमको वो पेपर दिया गया है कि वो पेपर को अगर तुम सीखोगे तो उसका एप्लीकेशन तुम देख पाओगे। मतलब कहीं पे अगर कोई तुमको जॉब वगैरह करना है, अच्छा, कोई भी तुम्हारा करियर सेंट्रिक कुछ भी काम होगा, तो वो पेपर तुमको डायरेक्ट एप्लीकेशन में लगेगा। इसीलिए ये सब पेपर मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग जो पेपर्स होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिकल, तुम्हारा जो करियर होगा उसके साथ रिलेटेड होगा। माने जो चीज तुम कहीं पे कोई कंपनी पे जब जॉब करने जाओगे, तो तुमको ये सब अगर सब्जेक्ट तुम पढ़ के जाते हो, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा कि वहां पे ये सब चीज यूज होता है, तो तुम्हारे लिए वो एप्लीकेशन करना इजी होगा। जैसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, कंप्यूटर का नॉलेज होना पड़ता है, अब जिसका कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ पे सिलेबस इस हिसाब से बना गया है कि साथ ही साथ तुमको, जैसे मैथ पढ़ रहे हो, मैथ के साथ साथ तुमको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी तुमको सिखाया जा रहा है। उसके बाद देखो सेमिस्टर 2 में एक बहुत अच्छा पेपर इस बार दिया गया है। अच्छा, ये सब पेपर जनरली मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मास्टर डिग्री में ऐसे पेपर होता था, बट अभी ग्रेजुएशन में भी ये पेपर दिया गया है, और जो बहुत अच्छा पेपर है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। मतलब अभी का जो सिलेबस है ना, जो मैथमेटिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे कैलकुलस बोलो या फिर जियोमेट्री, एलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब सभी रहेगा। बट साथ ही साथ ऐसा ऐसा कुछ पेपर्स ऐड किया गया है, जो पेपर तुम्हारा रियल लाइफ में एंड तुम्हारा जो क्या बोलते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड जो भी तुम काम करोगे उसमें यूज होगा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तुम लोग थोड़ा बहुत नाम सुने हो कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, अच्छा, इंश्योरेंस, ये जितना सारा चीज है ना, ये सब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आता है। माने फाइनेंस को अब एक सब्जेक्ट बनाया गया है। माने फाइनेंस क्या, मैथमेटिकल फाइनेंस, मतलब मैथमेटिक्स का क्या क्या चीज फाइनेंस में यूज होता है। क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं ना, मतलब जो भी कंपनी काम करता है, कोई भी, अगर तुम फाइनेंस का काम बोलोगे, वहां पे तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन होता है ना। अब तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इससे क्या होगा,
कि फ्यूचर में तुम्हारा अगर कोई भी, अगर तुम कोई जॉब करते हो या फिर अपना कुछ फाइनेंशियल कोई प्लानिंग करते हो, तो इससे बेनिफिट क्या होगा तुम्हारा, तुम बहुत अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज वे से तुम्हारा फ्यूचर फाइनेंशियल तुम अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो ये सब बेनिफिट है ये सब सब्जेक्ट का, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो जब वो सब्जेक्ट आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और ये सेमेस्टर 3 में बायो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स के लिंक किया गया। मैंने अभी के लिए जो तुम देख पा रहे हो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये जनरली कॉमर्स ओरिएंटेड पेपर है, कॉमर्स ओरिएंटेड पेपर है, बट तुमको भी दिया गया क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट सिर्फ कॉमर्स लोगों का नहीं होता है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंस एक ऐसा चीज है जिसका नॉलेज सभी को आना चाहिए। इसीलिए ये सब पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो बहुत प्रैक्टिकल पेपर है, मतलब तुमको बहुत सारा जगह पे लगेगा कि हाँ सर ये सब्जेक्ट को सीखने के बाद मैं अपने लाइफ में यूज कर पा रहा हूँ। अच्छा, आइदर वो जॉब के लिए होगा या फिर तुम कोई भी अपना अगर डिसीजन बनाते हो कि जो भी करियर ऑप्शन बनाओगे वहां पे तो फाइनेंस का यूज होगा, तो इसीलिए ये सब चीज यूज होगा। और भी बाकी जगह बाकी बाकी बहुत सारे पेपर है जो तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं कि अभी के लिए ये सब पेपर का यूज बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ पुराना पेपर, ओल्ड डेटेड पेपर था, उसको रिमूव किया गया है। न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मैथमेटिक्स में सिलेबस एंट्री किया गया है, जो जो मेन मेन चीज है उसको तो रखा गया है। उसके साथ जो जो एक्स्ट्रा चीज जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है या फिर उसका फ्यूचर बहुत ये है कि ये सब्जेक्ट सीखने से बाद में वो स्टूडेंट का मतलब कोई जॉब वगैरह लेने के लिए उसका बेनिफिट होगा, तो वो सब सेंट्रिक अभी सिलेबस बनाएगा। अच्छा, पुराना सिलेबस में ये सब नहीं था। पुराना सिलेबस में क्या था, कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन अच्छे से किया बट जब वो जॉब लेने जा रहा है तो बोल रहा है ये सब का कोई काम नहीं है, तुमको ये कोर्स करके आना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको अलग से कोर्स करना पड़ता, उसके बाद अलग से कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता, अलग से एक कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता, तो वो सब बहुत झंझट था। अभी के लिए ये सब चीज, बहुत सारा चीज तुमको पहले से ही कोर्स में ही रेडी किया जाएगा, ग्रेजुएशन के कोर्स में। ठीक है, तो ठीक है, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सब काम हो रहा है। जैसे तुम लोग तो जानते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बार बोलो, ऐसे तुम लोग जो पढ़ते हो, तुम लोग 10+2 सिस्टम में पढ़े हो, जानते हो 10+2 माने क्लास 10 में। उसके बाद क्या हुआ कि 11 12 मतलब किसी कोई साइंस लिया, कोई आर्ट्स लिया, कोई कॉमर्स लिया। बट अब जो सिस्टम है ना, अब क्या है बोलो तो, अब 10+2 सिस्टम नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू है, कोई जानते हो अभी सिस्टम में 10+2 क्या हो चुका है? कोई बोल पाओगे, कोई जानते हो अभी ये सिस्टम किस में कन्वर्ट हो चुका है? जानते हो कोई? अभी ये सिस्टम ना 5+3+3+4, 5+3+3+4 माने 5+3+4 माने जानते हो? 5+3+4 पहले टाइम में क्या होता था बोलो तो, एक स्टूडेंट जब तुम्हारा क्या बोलते हैं कि माने, देखो एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये फर्स्ट 1968 में आया था, उसके बाद 1986, उसके बाद 2020, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं 2020 में अप्रूव हुआ था, बट वो चालू हुआ 2023 में। 2023 में चालू हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी यहाँ पे क्या था, 10+2। देखो इतना साल 1986 से लेकर 2020 तक, हालांकि 2020 नहीं बोलना चाहिए, 2022 तक चला ये, 2023 में अपडेट हुआ। अब वो पॉलिसी क्या आ गया, 5+3+3+ क्या, 3+4, 5+3+3+4। अच्छा, इस पॉलिसी में अभी ये काम होगा, 5+3+3+4। 5 माने यहाँ पे ये सब जो किया गया ना, जैसे यहाँ पे 10 क्लास होता था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 10 तक, उसके बाद क्लास 11, क्लास 12। अब यहाँ पे क्या होगा जानते हो, स्टार्टिंग में माने जो पॉलिसी था ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, एक स्टूडेंट माने एक कोई भी बच्चा है तो उसका फर्स्ट एडमिशन होता था जनरली, वहां पे पॉलिसी में लिखा गया था, उसका स्टार्ट होता था जब उसका उम्र क्या है, 6 साल है। अच्छा, 6 साल है। बट अभी के लिए क्या है, क्या गया अभी की जो पॉलिसी है ना, उसमें 3 साल में ही उसको क्या करना है, उसको स्कूल में एडमिशन देना है, 3 साल में ही। अच्छा, 3 साल में उसको एडमिशन देना है। अब 3 साल में जब वो एडमिशन लेगा ना, तो पहला उसका चालू होगा ए वाला 5। 5 माने इसका 5 साल कैसे होगा देखो, एक छोटा करके बोल रहा हूँ, उसके बाद में मेन अपना जगह पे चला जाऊंगा। 5 साल में क्या होगा तो, इस 5 साल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो 5 साल है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट है तुम्हारा 3 साल वाला और एक तुम्हारा है 2 साल। 3 साल में क्या होगा, उसको कुछ अभी के लिए कुछ उसको
ये नहीं, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उसको क्या करना है, खेलना है। स्कूल जाओ, स्कूल जाने का कोई झंझट नहीं है। अब पहले टाइम स्कूल जाने से क्या होता है, बच्चे जो लोग है, स्टूडेंट जो लोग, वो लोग डरता था कि स्कूल स्कूल जाएंगे, बहुत सारा एक रूल होगा, टीचर डांटेगा, ये सब कुछ नहीं है। अभी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में 3 साल सिर्फ फोकस किया जाएगा कि स्टूडेंट क्या करे, स्कूल आए, ताकि उसको इंटरेस्ट ग्रो हो स्कूल की तरफ। अच्छा, उसको खेलने में ये किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंड 3 साल चला गया, मतलब अगर एक बच्चा 3 साल में एडमिशन ले रहा है, जब उसका उम्र 3 इयर्स है, तो 3 साल यहाँ पे गया, अब उसका उम्र 6 साल हुआ। अब 6 साल में क्या होगा, इसका अब चालू होगा क्लास 1 क्लास 2, क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लास 1 क्लास 2 चालू हो गया, मतलब उसका 6 साल, उसके बाद उसका 8 साल हो गया, जहां पे उसको क्या होगा, क्लास 1 क्लास 2 ये हो गया। ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद चालू होगा कौन सा पॉलिसी, कौन सा ये, इसके बाद थ्री, थ्री में क्या होगा, ये जो थ्री है ना, इस थ्री में क्लास 2 तक उसका काम हो गया। ये थ्री में क्या होगा, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। बट एक बात देखो, ये जो स्टार्टिंग वाला 5 था ना, ये स्टार्टिंग वाला 5 में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये स्टार्टिंग वाला जो 5 है ना, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो देखो कितना अच्छा है, माने एग्जाम का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। इसके बाद क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 में यहाँ से एग्जाम चालू होगा। अच्छा, यहाँ से एग्जाम चालू होगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम चालू होगा। यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा ना, वो अपना मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, मतलब जो बंगाली है वो बंगाली से पढ़ेगा, जो बिहार है उसका जो हिंदी लैंग्वेज हिंदी से पढ़ेगा, जो महाराष्ट्र में है उसका महाराष्ट्र लैंग्वेज चलेगा। अच्छा, जो तमिल में है वो तमिल लैंग्वेज पढ़ेगा, मतलब अपना मदर लैंग्वेज से ही उसको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पे किया गया है। उसके बाद जो नॉर्मली क्लास आएगा, उसके बाद फिर से देखो 3 साल है, ये 3 साल क्या होगा, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8। एंड उसके बाद देखो अब क्या होगा, 4, माने यहाँ पे क्या होगा, क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12। जैसे तुम लोग के टाइम में क्या होता था, क्लास 10 पढ़ने के बाद बहुत सारा जन क्या करते हो, अपना स्ट्रीम बोलते थे, सर क्लास 10 के बाद किसी को साइंस लेना है, किसी को आर्ट्स लेना है, किसी को कॉमर्स लेना है। अब वो बात नहीं रहेगा। अच्छा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये जो स्ट्रीम है ना, ये स्ट्रीम अब रहेगा ही नहीं, मतलब रहेगा नहीं, मतलब अगर कोई स्टूडेंट मानो कि उसको मैथ अच्छा लग रहा है, तो मैथ ले सकता है। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट को मैथ अच्छा लग रहा है तो मैथ ले सकता है। मैथ के साथ वो बोला, सर मुझे मैथ के साथ मुझे थोड़ा सा कॉमर्स अच्छा लगता है, तो सर मैं कॉमर्स का एक अकाउंटेंसी पेपर लूंगा, तो ले सकता है। अगर मानो कि उसको जियोग्राफी अच्छा लगे, तो आर्ट्स का एक जियोग्राफी पेपर ले सकता है। तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। पहले टाइम में क्या बाउंड्री था बोलो तो, पहले टाइम में मानो कि तुमको तुमको मैथ अच्छा लगता था, अच्छा तुम मैथ लिए, बट ऐसा तो नहीं होता ना कि मैथ, सिर्फ मैथ ही अच्छा लगता है, किसी को बायोलॉजी भी अच्छा लगता है, किसी को तो बायोलॉजी भी अच्छा लगता है ना, तो जो बायोलॉजी अच्छा लगा तो वो बायोलॉजी अब ले सकता है। अच्छा, किसी को मानो कि उसको कॉमर्स अच्छा लगता है, कॉमर्स का कोई ये पेपर पढ़ेगा, या फिर उसको लग रहा है सर कॉमर्स वाला जो पेपर है ना मुझे वो पढ़ना है, क्योंकि मुझे वो पेपर अच्छा लगता है। बट जब वो क्या हुआ, जब वो साइंस में चला गया, या फिर आर्ट्स वाला पेपर उसको अच्छा लग रहा है, तो आर्ट्स वाला पेपर वो ले नहीं पा रहा है। तो अभी के लिए वो कोई बैरियर नहीं रहा। अच्छा, इसीलिए अभी स्ट्रीम खत्म, माने साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला है, जो अभी से लागू हो रहा है, इस साल से लागू हो रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन सिस्टम में, जिससे देखो कोई झंझट नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इतना है ना, मतलब कोई स्टूडेंट जिसको जो अच्छा लगे वो करो। तुम्हारा ये सब्जेक्ट अच्छा लगे तुम ये पढ़ो, तुमको मैथ अच्छा लगे तुम मैथ पढ़ो, मैथ के साथ तुमको हिस्ट्री अच्छा लगे तुम हिस्ट्री पढ़ो, तुमको मैथ के साथ हिस्ट्री अच्छा, तुमको जो योगा क्लास होता है, बहुत सारा नया नया म्यूजिक क्लास है, तुम म्यूजिक ले सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को तुम यहाँ पे ये कर सकते हो। अच्छा, ये जस्ट मैंने क्या बोला, ये जब इस जो जो स्कूल सेंट्रिक था। अब मैं आ रहा हूँ मेन जो बात है, तुम लोग का मतलब ग्रेजुएशन में क्या होगा, हायर हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में क्या होगा। देखो हायर एजुकेशन में पहले टाइम में क्या था, 3 साल का कोर्स था। पहले टाइम में तुम लोग का कोर्स था 3 साल का। अब जो तुम्हारा कोर्स होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि, इसको थोड़ा सा एक बार रुको, इसको मैं एक बार रैप कर दे रहा हूँ। अच्छा, पहले टाइम में तुम लोग का जो कोर्स था, वो तुम्हारा था 3 साल का ग्रेजुएशन। अब जो ग्रेजुएशन होगा ना, वो तुम्हारा होगा 4 साल का। किस हिसाब से देखो, माने यहाँ पे जो ग्रेजुएशन हो रहा है, ग्रेजुएशन
यहाँ पे 4 इयर्स। अब देखो, पहले टाइम में जब ग्रेजुएशन हो रहा था ना, तो कोई स्टूडेंट अगर 1 साल, मतलब 3 साल वाला ग्रेजुएशन था, तो कोई स्टूडेंट अगर 2 साल पढ़ा उसके बाद वो छोड़ नहीं सकता था। मतलब उसको अगर ग्रेजुएशन करना है तो पूरा 3 साल ही पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 साल जो है, इस 4 साल में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि सर मैं 1 साल वो पढ़ा, मानो कि ऐसा होता है, देखना बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, मानो कि वो अपना ग्रेजुएशन में कॉलेज में एडमिशन लिया, साथ ही साथ मानो कि ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, साथ ही साथ ज्वाइन मतलब इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहा है या फिर मेडिकल के लिए पढ़ रहा है। मानो कि 1 साल तो वो ग्रेजुएशन के लिए पढ़ा, और उसके बाद उसका मेडिकल भी क्लियर हो गया या फिर इंजीनियरिंग क्लियर हो गया। तो अब एक वो जो 1 साल यहाँ पे पढ़ा कॉलेज में, और साथ ही साथ वहां पे हुआ, तो उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो ग्रेजुएशन का 1 साल यहाँ पे किया है। अब देखो कैसे इसको इसको डिवाइड कैसे किया गया। अगर तुम सिर्फ 1 साल पढ़ोगे, अगर तुम सिर्फ इसको 1 साल पढ़ोगे, तो तुमको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, तुमको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जहां पे तुमने 1 साल किया है उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर तुम 2 साल ग्रेजुएशन करते हो, तो इसको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट। मानो तुमने 2 साल पढ़ा, उसके बाद तुमको लगा कि सर मेरा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर मुझे लगा कि सर मैं इस जगह पे ना छोड़ के मैं दूसरा कुछ जगह पे जाना चाह रहा हूँ, तो तुम जा सकते हो। अच्छा, तुम 2 साल ग्रेजुएशन किए तो उसके लिए तुमको डिप्लोमा ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, इसको बाद में तुम यूज कर सकते हो, मतलब तुम्हारा 2 साल नुकसान नहीं होगा। पहले टाइम में क्या था, तो अगर कोई 2 साल बीच में छोड़ के चला गया, तो उसको कोई डिग्री भी नहीं मिला। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो जहां पे गया अब फिर से नया से स्टार्ट करना पड़ा। अब यहाँ पे बेनिफिट भी है, मानो कि कोई 2 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसको लगा कि कोई कुछ कारण वो पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया, आइदर फाइनेंशियल हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ भी कारण, हेल्थ इशू हो, तो उसको 1-2 साल वो पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया। उसके बाद फिर से उसको लगा कि मैं अब पढ़ाई कर सकता हूँ, या फिर मैं अभी पढ़ाई के लिए अभी मेरा मतलब ये सब ठीक ठाक ही है, तो वो फिर से आके कंटिन्यू कर सकता है। 2 साल अगर वो पढ़ा है, उसके बाद 3 ईयर 4 ईयर, मतलब बाकी 2 साल या फिर बाकी 1 साल, जैसे जैसे करेगा उसको ऐड होते जाएगा वो। मतलब अभी के लिए क्या है कि तुम अपना कोर्स कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी ऐड कर सकते हो। इसका मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुमने 2 महीना पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया। यहाँ पे साल के हिसाब से किया गया है, 1 साल पढ़ के छोड़ सकते हो, 2 साल पढ़ के छोड़ सकते हो, 3 साल पढ़ने के बाद छोड़ सकते हो, 4 साल पढ़ने के बाद छोड़ सकते हो। हाँ, जैसे जैसे तुम जितना यार पढ़ोगे, तुम्हारा सर्टिफिकेट का जो ये है, वो जो वैल्यू है उतना बढ़ते जाएगा, क्योंकि 1 साल पढ़ोगे तो जस्ट एक सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल वाला, 2 साल में डिप्लोमा मिल रहा है। और तुम अगर 3 साल करते हो ना, तो जो ग्रेजुएशन का डिग्री है, अच्छा ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। मैंने तुमको ग्रेजुएट बोला जाएगा कि तुम्हारा 3 साल में ग्रेजुएट होगा। और ग्रेजुएट होने का से क्या होता है कि तुम बहुत सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो जॉब सेंट्रिक एग्जाम होता है, वहां पे ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम डिग्री ग्रेजुएशन। तो वो उसके लिए तुम एलिजिबल होगे। अच्छा, 3 साल के लिए तुम एलिजिबल होगे। अब सर 4 ईयर का क्या बात है। 4 ईयर का बात है, अब देखो बहुत सारा स्टूडेंट तो जब यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा है, माने जो ऑनर्स वाला, ऑनर्स मतलब मैं मेजर के लिए ऑनर्स को बोलना चाह रहा हूँ, तो जिस जिस सब्जेक्ट में वो ऑनर्स कर रहा है, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर उसका ये होगा कि मैं सर और फर्दर पढ़ूंगा। तो उसके लिए जो 4 ईयर है ना, इसके लिए 4 ईयर मतलब जो 4 साल यहाँ पे 4 ईयर है, यहाँ पे सेमिस्टर 7 और सेम 7 और क्या सेम 8। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे तुम पेपर पढ़ोगे, अगर मैथमेटिक्स तुम्हारा मेजर है, तो मैथमेटिक्स का ऐसे ऐसे पेपर रहेगा, जो क्या होगा वो थोड़ा और एडवांस पेपर होगा, मतलब और स्टैंडर्ड पेपर होगा, जो सब्जेक्ट सेंट्रिक होगा। तुम्हारा मैथ अगर है तो मैथ सेंट्रिक होगा, अगर फिजिक्स तुम्हारा मेजर है तो फिजिक्स सेंट्रिक होगा। अच्छा, ये जो 4 ईयर है ना, इसको रखा गया है, इसको बोला जाता है क्या, माने तुम अगर ऑनर्स कर रहे हो, इसको बोला जा रहा है कि ऑनर्स विथ रिसर्च। अच्छा, यहाँ पे तुम क्या कर पा रहे हो, रिसर्च भी कर पा रहे हो। मतलब देखो, बहुत सारे टाइम हम लोग क्या सोचते हैं, ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च सिर्फ वही कर सकता है कि कुछ स्टूडेंट कर सकता है, सबको दिया नहीं जाएगा वो करने। अब ये लिमिट भी नहीं रखा गया, मतलब कोई स्टूडेंट अगर उसको लगा कि मैं मुझे सर रिसर्च करना है, मतलब एक टर्म यूज किया गया, रिसर्च करने का मतलब तुमको वहां पे 2-3 पेपर एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स का दिया जाएगा कि तुम उसको पढ़ो। अच्छा, उसको पढ़ के अपना स्किल डेवलप करके उसको एग्जाम में लिखो, तो इसका मतलब तुमने उस पेपर का स्पेशलिस्ट काम किया है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तुमने मैथमेटिक्स का जो कोर्स किया है उसको एज हम लोग रिसर्च बोल सकते हैं। तो अभी ये जो रिसर्च वर्ड है ना, ये सबके साथ, अगर जो
4 साल का कोर्स करेगा उसके साथ वो जुड़ जाएगा, कि वो बोल सकता है। हालांकि यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, मतलब कोई 4 साल में सिर्फ उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है। अगर वो रिसर्च करना ना चाहे, रिसर्च करने में मैं तुमको बोलूँ क्या हो रहा है, अगर वो रिसर्च, थोड़ा सा आउटलाइन दे रहा हूँ। तुमने सेम सेवन में आया, अच्छा तुमको मानो कि तुमको मैथ ऑनर्स 4 साल का ही करना है, बट तुमको रिसर्च ओरिएंटेड नहीं करना है, तो तुमको सेम सेवन में ना सिर्फ एक पेपर एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर रिसर्च ओरिएंटेड करना है तो तुमको यहाँ पे 3 पेपर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो बात तो ये है, नाम जब रिसर्च है तो वहां पे नंबर ऑफ पेपर थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब मैथमेटिक्स का जब तुमको बोला जा रहा है कि तुम उसमें रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पे मैथमेटिक्स का जो सब फंडामेंटल पेपर्स है जिसको आना चाहिए वो सब रहेगा। तो ये सब बात है। सेम एट में भी यहाँ पे 2 पेपर ऐड होगा, तो सेम एट में जो सिर्फ ऑनर्स करेगा उसका अगर 2 पेपर ऐड होगा, तो यहाँ पे उसका 4 पेपर ऐड होगा। तो तब जाके तुम्हारा तुम्हारा 4 साल का अगर कंप्लीट होगा, अगर तुम ये सब पेपर लेते हो, तो तुमको बोला जाएगा ऑनर्स विथ रिसर्च। अब ये 4 साल वाला हो गया। अब बात होता है सर एमएससी मास्टर, जब तुम एमएससी करने जाओगे तो एमएससी अभी के लिए 2 साल का होता है। एमएससी अभी के लिए 2 साल का होता है। अब एमएससी में क्या इशू है, देखो, अगर तुम 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो तो तुमको एमएससी सिर्फ 1 साल का करना पड़ेगा। अच्छा, अब से कोई अगर 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है तो 3 साल करने के बाद वो ये कर दिया, माने उसका जो ये है 3 साल कर लिया, उसको डिग्री कोर्स मिल गया, 4 साल का नहीं किया, तो उसके लिए एमएससी ना 2 साल का होगा। माने ऐसा नहीं है कि तुम 3 साल का भी करोगे, एमएससी 1 साल का। अल्टीमेटली देखो 3+2, और यहाँ पे 4+1, यहाँ पे 4+1। तो तुम्हारा जो एमएससी है, अगर तुम 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो तो तुम्हारा एमएससी में सिर्फ 1 साल तुमको ये करना है। अच्छा, 1 साल तुमको ये करना है। तो ये बात है यहाँ पे, ये सब कुछ बात है, पेपर्स क्या क्या होगा नहीं होगा वो मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। मेजर यहाँ पे एक थोड़ा सा आउटलाइन है, देखो, कोर्स स्ट्रक्चर सीसीएफ का एक थोड़ा सा आउटलाइन है। मैं धीरे धीरे थोड़ा सा बोल रहा हूँ। सेमिस्टर 1 में देखो, एक एक पेपर का ना, एक एक पेपर का 4 क्रेडिट है, 4 क्रेडिट। एक एक पेपर का क्रेडिट कितना है, 4। एक एक पेपर, जैसे तुमने क्या किया, तुमने एक पेपर पढ़ा, कौन सा वाला पेपर, कैलकुलस जियोमेट्री एंड वेक्टर, तो इस पेपर का क्रेडिट हुआ 4। तो ठीक है, क्रेडिट 4 होगा। देखो सर, ये क्रेडिट क्या है, एक पेपर का क्रेडिट 4, और उसके लिए एग्जाम आएगा कितना, 100 मार्क्स का पेपर। 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 75 और 25। 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 75 25। 75 फॉर थियोरिटिकल एग्जाम, माने पेपर तुमको फाइनल एग्जाम जैसा होता है, तुमको लिख के रिटन एग्जाम, और 25 कॉलेज के साथ होगा, असाइनमेंट ट्यूटोरियल वगैरह, भाई वगैरह ये सब रहेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वगैरह करना है वो सब के लिए। तो ये सब डिवाइड किया गया एक एक पेपर का। तो एक पेपर का मार्क्स कितना है, 100 मार्क्स। उस पेपर में क्रेडिट कितना है, क्रेडिट है 4 क्रेडिट। ठीक है, 4 क्रेडिट है। और 4 क्रेडिट में 3+1 क्रेडिट कैसा है, 3 है तुम्हारा थियोरिटिकल और 1 है तुम्हारा क्या, ट्यूटोरियल। देखो यहाँ पे जैसे, अब माइनर में देखो, माइनर M1 एंड M2, माइनर M1 एंड M2। जैसे मानो के, जैसे तुम लोग मैथ में अगर मेजर है, तो तुमको एक माइनर जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, तो फिजिक्स अगर तुम्हारा माइनर पेपर है तो उसमें भी तुम्हारा क्रेडिट 4 ही रहेगा। मतलब मैथ का पेपर में भी 4 क्रेडिट, और फिजिक्स के पेपर में भी 4 क्रेडिट, मतलब दोनों में वैल्यू वाइज कोई अंतर नहीं है। पहले क्या था, ऑनर्स वाला पेपर को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, और पास वाला पेपर सिर्फ एक पास वाला मार्क कर लो तो उसके लिए हो जाता। बट यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे लिए सभी पेपर का वैल्यू सेम है। हाँ, हालांकि तुम जैसे जैसे सामने जाते जाओगे, तुम्हारा तुम जिस ओरिएंटेड हो, माने मैथ ओरिएंटेड हो, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स का पेपर बढ़ेगा। अगर तुम फिजिक्स मेजर तुम्हारा है तो फिजिक्स ओरिएंटेड पेपर तुम्हारा ऐड होगा। जैसे जो मैथ पढ़ रहा है उसका मेजर कोर्स में देख, उसका तुम क्या देख पा रहे हो, वो सिर्फ एक पेपर नहीं पढ़ रहा है सेमेस्टर 1 में, उसको क्या पढ़ना पड़ रहा है, सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ना पड़ रहा है, साथ ही साथ उसको क्या पढ़ना पड़ रहा है, मैथमेटिकल लॉजिक, इतना अच्छा सा पेपर। सिमिलरली फिजिक्स में जो भी है उसका भी वही वही बात है, सेम बात वहां पे बात। सेमेस्टर 2 में तुम बेसिक बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे हो, जो माइनर में है वो भी बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहा है, दो पेपर से वो पेपर दोनों में है। बट जो मैथमेटिक्स मेजर में है उसको क्या होगा, मैथमेटिक्स जो मेजर में है उसको तुम्हारा पढ़ना पड़ रहा है पाइथन लैंग्वेज या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत, मैंने बोला ये पेपर बहुत एक अभी हॉट लिस्ट पेपर तुम सब्जेक्ट बोल सकते हो। एंड उसके साथ तुमको क्या पढ़ना पड़ रहा है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। माने तुमको 3 पेपर पढ़ना पड़ रहा है, मैथमेटिक्स का तुमको 3 पेपर पढ़ना पड़ रहा है, सेमेस्टर 1 में भी सेमेस्टर 2 में भी।
तो ये बात है। बाकी सेमिस्टर में क्या क्या है वो मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होगा मैं बोलते जाऊंगा। अच्छा, अभी हालांकि अभी तो ये भी बात है, 8 सेमेस्टर का पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी वो टाइम लेगा। अभी तक 5 सेमेस्टर तक सिलेबस डिस्कशन किया गया है। माना अभी ये जो सिलेबस है ना, इसमें सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक सिलेबस डिस्कशन हुआ है। सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8 में क्या क्या चीज ऐड होगा वो अभी यूनिवर्सिटी पब्लिश नहीं किया है। वो कुछ दिन के बाद वो पब्लिश कर देगा, तो तुम लोगों को मालूम चल जाएगा। बट अभी हम लोग क्या है, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कितना चीज है वो थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद क्लास जैसे जैसे करेंगे हम लोग धीरे धीरे उसको देखते जाएंगे। अच्छा, क्लास जैसे जैसे करेंगे उसको हम लोग देखते जाएंगे। सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 में क्या क्या है मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, उसको जरूरी नहीं है। उसको जरूरी नहीं है। तुम लोग कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं तो बहुत बोल दिए। कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो, नहीं तो मैसेज लिख सकते हो। कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैसेज लिखो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो, कहीं पे कोई इशू होता है सर यहाँ पे इशू है नहीं है, क्लास का क्या इशू है, मैं सब आ रहा हूँ, मैं सब बोलूंगा। आ, ऐसे तुम लोगों को मतलब साउंड वीडियो ऐसे सब अभी के लिए ठीक ठाक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके है? एक बार मैसेज में लिखो तो, मैसेज में लिख दो सबको ठीक ठाक है तो। यस सर। इसके शाहनवाज हुसैन, संपत मली, ओके सर, यस सर। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई भी जगह पे तुमको लग रहा है डाउट है, बट मैं बोल रहा हूँ अभी तो जस्ट एक मैंने तुम लोगों से बात किया, अभी पढ़ाना नहीं चालू किया है, तुम लोगों से बात किया। अच्छा देखो, एक बात सुनो, क्लास का कोई ये नहीं होगा, मतलब हफ्ते में 3 क्लास 4 क्लास, ये कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। हम लोग को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग क्लास करेंगे। हालांकि शेड्यूल मैं दे दूंगा, बट कुछ दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा शेड्यूल वाइज क्लास, क्योंकि कॉलेज अभी चालू नहीं है। कॉलेज के हिसाब से शेड्यूल वाइज क्लास में दे दूंगा। बट क्लासेस का कोई ये नहीं है। जब तुम पढ़ने आए हो तो इसका मतलब तुम्हारा हर एक चीज का जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाएगा। पेपर में जो जो सब्जेक्ट है, जो जो चैप्टर है, सभी चैप्टर्स को एकदम बेस से लेके एडवांस में जितना सारा क्वेश्चन करना है सब कुछ मैं कराऊंगा। एग्जाम, एमसीक्यू टेस्ट, सब कुछ है, सब कुछ ऑप्शन है। क्लासेस जो होगा वो ऐप में रिकॉर्डिंग भी होगा, ईच एंड एवरी क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। अच्छा, जितना सारा फैसिलिटी है वो सब मिलेगा। अच्छा, क्लासेस भी बहुत ज्यादा होगा इस हिसाब से, ताकि तुम्हारा सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, मतलब सब्जेक्ट तुमको आना चाहिए। अच्छा, अभी मेन बात यही है कि तुमको सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। अब 11 12 में कैसे मैथ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कैसे क्या पढ़े हो, वो अभी छोड़ दो। अभी हम लोग, हाँ, बहुत एक जैसे एक दो स्टूडेंट मुझे बोल रहा था सर हम, मेरा 11 12 में मैथ अच्छा नहीं नहीं था सर, आपका कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, मैं एकदम बेस से लेके पढ़ाऊंगा, मतलब जहाँ पे जो दिक्कत होगा तुम बोलना, मैं वहां पे उसको, उसका जो बेसिक है मैं बोल दूंगा। अच्छा, तो कोई ये नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है कि आए चैप्टर चालू किए, कुछ एक दो चीज बोल के उसके बाद चैप्टर खत्म कर दिया। जो भी होगा एकदम बेस से लेकर होगा, क्योंकि टाइम तो हम लोग के पास, मानो कि तुम लोग का एग्जाम अगर दिसंबर में है तो सब कुछ कवर करके दिसंबर में एग्जाम देंगे। हालांकि जब हम लोग कोई चीज को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, बहुत सारा चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ क्लास मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा। बट ठीक है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, बट ठीक है, बट जो चीज होगा वो अच्छा होना चाहिए। हर बारी में ऐसा ना हो कि सर हफ्ते में 2 क्लास दीजिए सर, लगातार धड़ाधड़ करके आप बोल दीजिए, उसके बाद आप तुमको भी लगा सिलेबस खत्म, बट कुछ सीखने का कुछ आया ही नहीं। बाद में तुमको सिर्फ अगर कुछ साइंस में क्वेश्चन में नंबर मिल गया तो मिल गया, बट बाद में तुम कुछ कर नहीं पाए। देखो अभी जो बात है ना, नया सिस्टम में एक चीज बहुत अच्छा किया गया है, नंबर का वैल्यू तो है, बट नंबर के साथ साथ नॉलेज का भी वैल्यू, इतना चीज इसको बहुत एक किया गया, प्रमोट किया गया। স্যার আপনি সি প্রোগ্রামিং, তো হ্যাঁ সি প্রোগ্রামিং পড়াবো, মানে আমি পড়াবো না, আমার মানে আমাদের আমাদের এখানেই সব হবে। আচ্ছা, আমরা দুজন মিলে পড়াই। আচ্ছা, আরেকটা টিচার আছে সে পড়াবে, মানে এখানে তুমি সব হয়ে যাবে, এখানে প্রত্যেকটা পেপারই ক্লাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা যারা ম্যাথ পড়তেছো ম্যাথের পুরো জায়গাটা কভার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ম্যাথের যাবতীয় জায়গা, মানে সেকেন্ড সেমিস্টারে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাথামেটিক্স, তারপরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এসব ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাথামেটিক্সটা আমি পড়াবো। ঠিক আছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওগুলো ডিপেন্ড করছে, কারণ যেরকম যেরকম পেপার হবে সেই হিসাবে। ঠিক আছে, मैक्सिमम पार्टটা আমি পড়াবো, কিন্তু আমার সাথে সাথে আরেকজন আছে সেও পড়াবে, মানে मेरे साथ और एक तो टीचर है वो भी पढ़ाएगा। तो तुम लोग को मतलब तुम जब यहाँ पे क्लास करने आ रहे हो तो जितना सारा पेपर है सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मेन बात है। अच्छा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो मैं धीरे धीरे तुमको बोल दूंगा। अभी के लिए तो कोई इशू नहीं है। अभी के लिए जैसे जो तुम लोग के मैथ के जो 2 पेपर है, जो कैलकुलस, जियोमेट्री और वेक्टर, वो एक पेपर, और मैथमेटिकल लॉजिक, ये 2 पेपर मैं पढ़ाऊंगा। और सी प्रोग्रामिंग जो है
वो दूसरा टीचर पढ़ाएगा। क्योंकि एक साथ मैं अगर सब कुछ पढ़ाऊंगा ना तो सिलेबस अच्छे से टान भी नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं जो 2 पेपर पढ़ाऊंगा ना उसमें भी बहुत सारा क्लास लूंगा। अच्छा, तो ये बात है। सी प्रोग्रामिंग दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, वो भी तुम्हारा मतलब उसके साथ साथ क्लास चलेगा, तो सिलेबस को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये बात है। अच्छा, ঠিক আছে সি প্রোগ্রামিং সব সব বলে দেবে। যখন যেরকম ক্লাস চালু হবে আমি বলে দেবো ধীরে ধীরে সব সবকিছু বলে দেবো। বই কেমন কি নিতে হবে বলে দেবো। বাট এখন যেদিন যেরকম যেদিন আমি চালু করবো মনে করো জিওমেট্রি, জিওমেট্রি কি কি বই নিতে হবে, কেমন কি জিনিস আছে, প্রত্যেকটা জিনিস আমি লিখে করাবো। जो जो क्लास होगा ना ईच एंड एवरीथिंग में लिख के कराऊंगा। तुम्हारा काम क्या है, क्लास जब कर रहे हो हर एक टॉपिक्स का एक नोट बनाओ, जो बाद में तुमको बहुत बेनिफिट होगा। कभी कभी क्या होता है बोलते, कोई चीज हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो लिख लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि ठीक है कभी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मिलता नहीं है। हर एक चीज का एक नोट बनाना पड़ता है। तो ईच एंड एवरी मेरा जो जो भी बुक है मैं अपना एक नोट होगा, वो मैं पहले समझाऊंगा, उसके साथ साथ मेरा नोट क्रिएट होगा। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जो नोट है ना मैं तुमको पीडीएफ दे दूंगा। मेरा जो नोट होगा ना मैं क्लास में जैसे जैसे कराऊंगा वो भी तुम लिखते जाओगे। तो तुम देखना तुम्हारा एक फ्रेश कॉपी जो होगा वो पेपर का, जैसे जियोमेट्री का तो जियोमेट्री का एक होगा, वेक्टर का एक होगा, कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सबका एक अलग अलग जो नोट्स तुम्हारा बन जाएगा। तुम अगर बुक्स पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो मेरा जो नोट्स होगा वो करीबन 10-15 बुक के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। जैसे जैसे जहां जहां पे क्वेश्चन मिलता है डिफरेंट डिफरेंट बुक से, सबको इकट्ठा करके जो तुम लोग के लिए अच्छा होगा उस हिसाब से बनाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि सर मुझे बुक का उतना ये नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। असल में तुम नोट्स अगर अच्छे से करोगे, क्लास को अच्छे से फॉलो करोगे, तो तुमको मेरा मानना है कि तुम 10-15 बुक का जिस तुमको मिल रहा है तो उससे कोई इशू होगा नहीं। बट बाद में अगर तब भी तुमको लग रहा है सर बुक्स लेना है तो मैं बोल दूंगा, पेपर वाइज क्या क्या बुक लेना है मैं बोल दूंगा, ठीक है। क्लासेस का बात जैसे मैं तुम लोग को बोलूँ, मैं अभी बहुत सारा चीज यहाँ पे बोल भी नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि एक क्लास में कितना बोले।